नारी ने ही संसार चलाया, नारी ने ही सृष्टि को चलाया। यूँ उसका तिरस्कार न करो, देह जलाकर पुरस्कार न दो। नारी शक्ति के बिना हर नर है अधूरा, अपने संघर्ष से करती हर काम वो पूरा। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्रियों में मासिक धर्म की शुरुआत हुई थी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे आपका प्यार और सपोर्ट हमारे तक पहुंच जाएगा। तो जानते हैं कि किसने दिया स्त्रियों को मासिक धर्म का श्राप। महाभारत ग्रंथ में इस श्राप का वर्णन मिलता है। पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में भयंकर श्रापों का वर्णन मिलता है। इसी में से एक श्राप है मासिक धर्म। मासिक धर्म कब और किसने दिया? कहानी ये है कि एक बार असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब इंद्रदेव को अपना आसन छोड़कर स्वर्ग से भागना पड़ा था। इंद्रदेव ब्रह्मादेव जी के पास गए और इंद्रासन वापस लेने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मज्ञानी की सेवा का सुझाव दिया और इंद्रदेव ने ऐसा ही किया। ब्रह्मज्ञानी को ढूंढकर उनकी सेवा शुरू कर दी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनकी पूजा का, उनकी सेवा का फल नहीं मिला। इंद्रदेव ने जब इसका कारण खोजा तब उन्हें ये बात पता चली कि ब्रह्मज्ञानी की पत्नी का नाम, जो कि एक असुरी थी, वो एक असुर जाति से बिलोंग करती थी। वह असुरी इंद्रदेव की पूजा का पूरा फल अपने असुर पुत्रों को प्राप्त करने में मदद कर रही थी, जिससे इंद्रदेव की पूजा जो है वो विफल हो रही थी। इससे इंद्रदेव ने गुस्से में उस ब्रह्मज्ञानी और उनकी पत्नी दोनों का वध कर दिया और पाप के भागीदार बन गए। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का व्रत किया था, इसलिए वो पाप के भागीदार बन गए। उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका उपाय मांगा तब उन्होंने इस पाप का अंश बांटने को कहा। इंद्रदेव ने अपने पाप के 4 हिस्से किए और उसे वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बांट दिया। इसी अंश के कारण स्त्रियों को पीरियड्स होते हैं। ये तो रही हिंदू धर्म की बातें। अब जानते हैं कि नेपाल में इस मासिक धर्म की क्या परंपरा है। किसी स्त्री को मासिक धर्म आता है तो उन्हें घर के बाहर एक कुटिया में सोना पड़ता है। कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं होती है। इस दौरान कई लड़कियों का रेप भी हुआ है और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। कई तो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई हैं। इन पीरियड्स वाली झोपड़ी में मुश्किल से इतनी ही जगह होती है कि एक इंसान अपने पैर फैलाकर सो जाए। अगर ऐसे में एक घर में 2 लड़कियों को पीरियड्स आ जाए तो उन्हें एक ही कुटिया में रहना होता है। इस दौरान उन्हें सिर्फ उबले चावल खाने को मिलते हैं। मान्यता है कि अगर वो किसी पुरुष को छू लेंगी तो वो बीमार हो जाएगा। अगर किसी गाय भैंस को छू लेंगे तो वो दूध देना बंद कर दे। कहीं बाहर अलग जाना होता है। अपमान न करना, दिल ना दुखाना, संसार नारी से ही चलता है। सारी दुनिया को हासिल करने वाला पुरुष एक माँ की गोद में ही पलता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय।